अगले 1 साल में मापोगो बंधुओं ने अपने सामने आने वाले हर एक शेर को ठिकाने लगा दिया जो उनके लिए खतरा बन सकता था। जब कोई भी शेर अपने सामने ज्यादा शेरों की तादाद देखते हैं तब वे उन्हें देखते ही वहां से भाग निकलते हैं। साबी सैंड में भी यही हो रहा था। जिस किसी भी शेर का सामना मापोगो बंधुओं से हो रहा था वे शेर उन्हें देखते ही भाग जाते थे और जो पकड़ा जाता था वो जान से जाता था। उन्हें देखकर लग रहा था कि 6 गुंडे खून की होली खेल रहे हो। जैसे जैसे उनका आत्मविश्वास बढ़ रहा था वैसे वैसे उनका इलाका भी बढ़ता जा रहा था। इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि वे दूसरे शेरों को क्रूगर नेशनल पार्क की ओर खदेड़ते जा रहे थे और अपना इलाका बढ़ा रहे थे। शेर जब किसी इलाके पर कब्जा करते हैं तब वे सबसे पहले उस इलाके में रहने वाले परिवार के बच्चों को मार डालते हैं और उस शेरनी को भी मार डालते हैं जो अपने बच्चों को बचाने के लिए ज्यादा जोर लगाती है। और मापोगो बंधु कुछ ऐसा ही करने वाले थे ओटावा प्राइड की शेरनियों के साथ। ओटावा प्राइड में 3 शेरनियां और 11 बच्चे थे और जब मापोगो बंधुओं का सामना ओटावा प्राइड से हुआ तब उनके बीच होने वाली लड़ाई बहुत ही ज्यादा हिंसक थी क्योंकि उस प्राइड की शेरनियां किसी भी हाल में अपने बच्चों को बचाना चाहती थी। अपने बच्चों को बचाने के लिए वे शेरनियां मापोगो बंधुओं से पूरी ताकत के साथ लड़ने लगी थी। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई थी। जितनी जी जान से माँ अपने बच्चों को बचाने के लिए लड़ रही थी उतनी ही जी जान से मापोगो बंधु उन बच्चों को मारने के लिए लड़ रहे थे। पर 5 भड़के हुए मापोगो बंधुओं के सामने वे शेरनियां ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। जब माँ का सुरक्षा घेरा टूट गया तब उन खूंखार शेरों और ओटावा प्राइड के बच्चों के बीच कोई दीवार नहीं थी। उसके बाद उन खूंखार शेरों ने न केवल ओटावा प्राइड के बच्चों को मार डाला था बल्कि मारकर उन बच्चों को खा भी गए थे। और ऐसा करने में सबसे आगे थे किनकी टेल और मिस्टर टी। वे दोनों इस मामले में कुछ ज्यादा ही बेरहम थे और बच्चों को ढूंढ ढूंढ कर मारकर खा रहे थे। बच्चों की मौत के बाद शेरनियां फिर से बच्चे पैदा करने के लिए तैयार हो जाती है और वे सहवास करने लगती है। और मापोगो बंधु अपना परिवार बढ़ाने के लिए यही चाहते थे। मापोगो बंधुओं का गठबंधन इससे बहुत अलग था। ओटावा प्राइड के बच्चों के मारे जाने के बाद प्राइड की शेरनियां दोबारा से मेटिंग के लिए तैयार हो चुकी थी। मापोगो शेरों के शरीर में टेस्टोस्टेरोन उफान पर था और सहवास के लिए उनके बीच ही मुकाबला होने लगा था। वे इतने जोश में थे कि उन शेरनियों की भी जान लेने लगे थे जो उनके साथ सहवास करने के लिए तैयार थी। जब एक शेर और शेरनी मेटिंग कर रहे थे तब दूसरा शेर भी आ गया और जब वे दोनों आपस में कोई फैसला नहीं कर पाए तब उन्होंने उस शेरनी पर ही हमला कर दिया और उसे मार डाला। उन दोनों शेरों में मिस्टर टी ही था जिसने न केवल उस शेरनी को मार डाला बल्कि उसे मारने के बाद खाने भी लगा। अगले 1 साल में मापोगो बंधु एक के बाद एक प्राइड पर कब्जा करने लगे और जो भी शेर उनके लिए खतरा बनता गया वे उसे मार डालते थे। कोई भी दावे के साथ नहीं कह सकते थे कि मापोगो बंधुओं ने कितने शेरों की जान ली थी। उनके कारण शेरों की आबादी भी कम होने लगी थी। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि उन्होंने एक ही साल में लगभग 100 शेरों को मार डाला था। तो जरा 1 मिनट के लिए सोच कर देखिए कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कितने शेरों को मारा होगा। ऐसा लग रहा था कि मापोगो बंधुओं के होने से साबी सैंड में कोई भी शेर सुरक्षित नहीं था। आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि पूरे साबी सैंड में मापोगो बंधुओं को टक्कर देने वाला कोई भी नहीं था, लेकिन उनके दबदबे को उन्हीं के अंदर से टक्कर मिली और वो टक्कर देने वाला कोई और नहीं बल्कि मिस्टर टी था। मखुलू और मिस्टर टी इन दोनों के बीच होने वाली जबरदस्त लड़ाई ने साफ बयां कर दिया था कि ये गठबंधन लंबे समय तक नहीं टिकेगा। सन 2008 तक मापोगो बंधुओं ने कई दबंग शेरों को मार डाला था और बहुत बड़े इलाके पर कब्जा करने में कामयाब हो गए थे। वो इलाका इतना बड़ा था कि उसमें कभी 5 बड़े बड़े इलाके हुआ करते थे। 70,000 हेक्टेयर यानी लगभग 1,60,000 एकड़ से भी ज्यादा बड़ा इलाका। इतने बड़े इलाके पर राज करने का सीधा सा मतलब था कि मापोगो बंधुओं ने लगभग पूरे साबी सैंड पर ही कब्जा कर लिया था और ये उस बात का सबूत था कि उनका गठबंधन कितना ज्यादा मजबूत था। टोटल 8 प्राइड पर कब्जा जमाने वाले मापोगो बंधुओं ने अपने सभी विरोधियों को खत्म कर दिया था। अब वे बन चुके थे साबी सैंड के बेताज बादशाह। ज्यादातर मामलों में देखा जाता है कि शेरों के गठबंधन में मतभेद नहीं होता और गठबंधन में
में काम करने वाले सभी सदस्य अच्छे तालमेल के साथ काम करते हैं, पर एक ही गठबंधन में तीन तीन राजा हो तो मतभेद होना आम बात हो जाती है। मापोगो गठबंधन का सरदार मखुलू था, पर किनकी टेल और मिस्टर टी किसी और का आदेश मानने वालों में से नहीं थे। वे दोनों पैदा हुए थे सिर्फ राज करने के लिए। मखुलू भले ही मापोगो बंधुओं में सबका सरदार और दबंग शेर था, पर मिस्टर टी भी कम नहीं था। जब मखुलू और मिस्टर टी के बीच लड़ाई हुई थी, तब मिस्टर टी ने मखुलू को बहुत ही जबरदस्त टक्कर दी थी। हालांकि इस लड़ाई में मखुलू ने मिस्टर टी की एक टांग दबोच ली थी, जिसके चलते मिस्टर टी घायल हो गया था और इसी के बाद से गठबंधन में दरार पड़ने लगी थी। और यही वो कारण था जब मिस्टर टी और किनकी टेल उन चारों को छोड़कर चले गए। मिस्टर टी और किनकी टेल उस वक्त 6 साल के थे, जब वे मखुलू के अलावा अपने भाई प्रीटी बॉय, रास्टा और स्कार से अलग हो गए थे। एक गठबंधन अब 2 टोलियों में बढ़ चुका था और दोनों अलग अलग इलाके पर राज करने लगे थे। हालांकि दोनों इलाके एक दूसरे के करीब ही थे। उन दोनों भाइयों ने अपने पुराने इलाके के उत्तर मध्य के इलाके पर कब्जा जमा लिया था और बाकी बचे 4 शेर पश्चिम में चले गए थे। ऐसा करके मिस्टर टी और किनकी टेल ने साबित कर दिया था कि वे वाकई में असली शेर थे। अपने नए इलाके में आ जाने के बाद मिस्टर टी और किनकी टेल केवल अपने इलाके की गश्त लगाने पर, प्राइड की रक्षा करने पर और बच्चे पैदा करने पर ही ध्यान लगाने लगे थे। मखुलू और मिस्टर टी, इन दोनों के प्राइड में बच्चों की तादाद बढ़ चुकी थी। मापोगो गठबंधन टूटने के बाद और मिस्टर टी और मखुलू का अलग अलग प्राइड बनने के बाद इतनी शांति पहली बार आई थी। 4 साल बीत चुके थे। मखुलू पूरी शिद्दत के साथ अपने इलाके की रक्षा कर रहा था, लेकिन उसका काम पूर्व में अपने सरहदों की सुरक्षा कर रहे मिस्टर टी और किनकी टेल से ज्यादा आसान था। मिस्टर टी और किनकी टेल के इलाके की पूर्वी सरहद का ज्यादातर हिस्सा क्रूगर नेशनल पार्क से जुड़ा हुआ था और वहाँ ऐसे कई बंजारे शेर रहते थे जो न केवल मिस्टर टी और किनकी टेल के इलाके पर बल्कि उनके प्राइड पर भी कब्जा करना चाहते थे। जहाँ भी बंजारे शेर रहते हैं या उनकी कोई बड़ी टोली रहती है, वहाँ हमेशा खतरा बना रहता है, क्योंकि वे हमेशा दूसरे प्राइड पर कब्जा करने की ताक में रहते हैं। ऐसा बहुत बार हुआ था जब क्रूगर नेशनल पार्क से कई बंजारे शेर मिस्टर टी और किनकी टेल के इलाके में आए थे और वे दोनों हर बार उन बंजारे शेरों को खदेड़ देते थे। एक प्रकार से अगर देखा जाए तो दोनों एक रक्षा कर्मी जैसे थे। कोई भी बंजारे शेर या कोई और शेर मखुलू, प्रीटी बॉय, रास्टा और स्कार तक तभी पहुँच पाते जब वे मिस्टर टी और किनकी टेल से बच निकले। 2 साल तक मिस्टर टी और किनकी टेल बाहरी घुसपैठियों से लड़ते रहे और न केवल अपने इलाके को बल्कि पश्चिम में रह रहे अपने भाइयों के इलाके को भी बचाते रहे। पर उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि 5 नए शेरों का एक नया गठबंधन बन रहा था जो कि मजिंगलानी शेर थे और वे धीरे धीरे दक्षिण के तरफ बढ़ रहे थे। किसी 1 या 2 बंजारे शेरों का सामना करना ज्यादा मुश्किल नहीं था, पर 5 शेरों के गठबंधन से निपटना मिस्टर टी और किनकी टेल के लिए भी इतना आसान नहीं था। मजिंगलानी शेर काफी बड़े, तगड़े और लड़ने में माहिर शेर थे। 8 जून 2010 को मजिंगलानी के नाम से मशहूर शेरों की एक टोली साबी सेंड के उत्तरी पूर्वी इलाके में घुस गई। मापोगो बंधुओं के बाद कभी किसी ने उस इलाके में इतनी बड़ी टोली को नहीं देखा था। मापोगो बंधुओं के 6 शेरों से लड़ पाना इन 5 मजिंगलानी शेरों के लिए आसान नहीं था, पर मापोगो बंधुओं का गठबंधन टूट चुका था और उन 5 मजिंगलानी शेरों का सामना करने के लिए उस वक्त केवल 2 शेर बचे थे, मिस्टर टी और किनकी टेल। 2 भाइयों का मुकाबला 5 लड़ाके शेरों से होने वाला था। किनकी टेल और मिस्टर टी कभी किसी लड़ाई में हारे नहीं थे और वे इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि वे इन 5 का मुकाबला नहीं कर सकते। पर वे 5 युवा शेर बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन मिस्टर टी और किनकी टेल का सामना उन 5 से नहीं बल्कि एक ही मजिंगलानी शेर से हुआ था, क्योंकि मिस्टर टी और किनकी टेल ने एक मजिंगलानी शेर को उसकी टोली से अलग कर दिया था और उस मजिंगलानी शेर पर इन दोनों ने हमला कर दिया। मिस्टर टी ने उस मजिंगलानी शेर की गर्दन पकड़कर उसे पटक दिया था और किनकी टेल ने उसकी जांग दबोच ली थी। हालांकि उस हमले में मिस्टर टी और किनकी टेल ने उस मजिंगलानी शेर को जान से नहीं मारा, पर उसे बहुत ही ज्यादा जख्मी कर दिया था। एक बार फिर उन्होंने अपने इलाके की हिफाजत कर ली थी, लेकिन उस लड़ाई में मिस्टर टी और किनकी टेल भी थोड़े बहुत जख्मी हो गए थे और
दोनों ने दिन भर अपने जख्मों का इलाज किया, लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि बचे हुए 4 मजिंगलानी शेर दोबारा से बदला लेने आएंगे।